Everyone, I am Preeti Bansal from Adarsh Shiksha Niketan High School, Vallabhgarh. Today I teach you English grammar. Our first topic is use of is, am, are. Is means है, am means हूँ, are means हैं. ओके, जब हम यूज़ ऑफ इज एम आर करते हैं तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ हम यूज़ करेंगे इज़. आई के साथ यूज़ करते हैं एम. वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ हम यूज़ करते हैं आर. आइए अब इसे समझते हैं. ही मतलब वह, जो कि बॉय के लिए यूज़ होता है. शी मीन्स वह, लेकिन ये गर्ल्स के लिए यूज़ होता है. इट मीन्स यह. सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन क्या होता है? एक वचन. एक वचन मतलब जब हम किसी एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम इज़ का यूज़ करते हैं, और जब हम अपने लिए किसी बात का प्रयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? एम. ओके, ऐसे ही देखिए. वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे एंड प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन. बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा. जब एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है तो हम आर का यूज़ करेंगे, जैसे कि बुक्स. अगर हमारे सेंटेंस में बुक्स है तो हम क्या लगाएंगे? आर. फॉर एग्जाम्पल, आई डैश आ स्टूडेंट. अब यहाँ पर लिखा हुआ है आई. आई के साथ मैंने आपको क्या बताया था? एम. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एम. द चाइल्ड डैश हैप्पी. अब चाइल्ड है, चाइल्ड मीन्स बच्चा. बच्चा क्या है? एक है, तो एक के साथ मैंने आपको क्या बताया था? इज़. मीन्स सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा? इज़. दे मीन्स वे है प्लूरल फॉर्म. प्लूरल फॉर्म के लिए मैंने क्या बताया था आपको? आर. तो हमारा सेंटेंस क्या बना? दे आर प्लेयर्स. राम एंड मोहन. अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं है कि मोहन है तो हम इज़ लगा दें. यहाँ हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, राम एंड मोहन. मतलब राम और मोहन दो हो गए ना. दो हो गए तो हम इनके साथ क्या लगाएंगे? आर. ध्यान रहे, ऐसा नहीं है ये कि राम अलग है मोहन अलग है तो हम इज़ का यूज़ करें. अगर आप इज़ का यूज़ करते हो तो वो आपका गलत कहलाएगा. राम एंड मोहन ये दो बॉय हैं तो दोनों को मिलाकर प्लूरल फॉर्म बन जाती है, और इसलिए हम इसमें आर लगाते हैं. एंड नेक्स्ट, दीज मैंगोज. मैंगोज कितने हैं? मैंगोज बहुत सारे मैंगोज हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे? आर. इतना आपको समझ आया? अब आगे देखिए, जैसे कि मैंने लिखा दिस डैश आ बुक. मतलब दिस क्या है? यह डैश एक किताब है. यह क्या है? सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? इज़. तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? इज़. ऐसे ही अगर मैं लिखती हूँ दीज डैश मैंगोज. दीज मतलब बहुत सारे. दीज मतलब बहुत सारे, और बहुत सारी चीज़ें होती है वो क्या कहलाती है? प्लूरल नंबर. और प्लूरल नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं? आर. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? स्टूडेंट्स, अब हम आगे सीखेंगे ट्रांसलेशंस. ट्रांसलेशंस मीन्स जब मैं आपको कोई सेंटेंस बोलूँगी हिंदी में तो आपको उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. वो आप कैसे करोगे? समझिए. उसे हम तीन तरीके से समझेंगे. एक होता है इन असर्टिव सेंटेंस. अगर आपका सेंटेंस असर्टिव मीन्स साधारण वाक्य है, जैसे कि मैं विद्यार्थी हूँ, तो हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? मैं मीन्स आई. हूँ के लिए मैंने आपको क्या बताया था? एम. आ स्टूडेंट. क्लियर? असर्टिव का मतलब होता है साधारण वाक्य. मतलब यहाँ हम एक सेंटेंस कहते हैं. सेंटेंस कैसा सेंटेंस? जो सिंपल स्टेटमेंट होती है. ओके गाइस. नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक वाक्य. नकारात्मक मीन्स जिस वाक्य में नहीं आता है. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ. वह खिलाड़ी नहीं है. अब मैंने क्या लिखा? वह खिलाड़ी नहीं है. वह के लिए क्या यूज़ करेंगे? ही. है के लिए क्या यूज़ करेंगे? ही के साथ मैंने क्या बताया था? इज़. लेकिन नहीं, यहाँ नहीं आ गया, वहाँ नहीं था, तो हम नहीं के लिए क्या लगाएंगे? ही इज़ नॉट आ प्लेयर.
ओके। एंड थर्ड, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ हम कोई प्रश्न पूछते हैं। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, पहले आप उदाहरण देखिए फिर मैं आपको बताती हूँ। क्या पृथ्वी गोल है? तो इसके अंत में क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क। जब आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो वहाँ भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाना कंपल्सरी है। ओके। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो ये होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब, वो स्टार्टिंग में आते हैं। यहाँ है के लिए क्या आता है? इज। तो फर्स्ट लेटर इज का बन जाएगा कैपिटल। इज अर्थ राउंड, और लास्ट में आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। अभी मैंने आपको बताया क्या पृथ्वी गोल है, तो मैंने लिखा इज अर्थ, सॉरी यहाँ दा आएगा क्योंकि यूनिवर्सल किसी चीज़ की बात करते हैं हम तो दा लगाया जाता है। इज द अर्थ राउंड? क्लियर? अब आप सोचेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ इज एम आर यूज़ करना है। उसकी मैं आपको पहचान बताती हूँ। जब वाक्य के अंत में है, हूँ, हैं हो तो वहाँ हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इज एम आर का प्रयोग करते हुए हम अपना सेंटेंस पूरा करते हैं। अब मैं आपको ये असाइनमेंट दे रही हूँ, ये आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ इज एम आर। आपको देखना है किस में इज लगेगा, किस में एम लगेगा और किस में आर लगेगा। नीचे मैंने आपको दिया है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, डू केयरफुली, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।